Minister Modi is the boss. I am a fan of Modi, so I have to say that. Do you know who Narendra Modi is? Very famous. He's a very powerful man. इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है, भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एयर दैन 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे, सबको यही उम्मीद है। मोदी एक अच्छा लीडर है, खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है। पाकिस्तान में आज तक मोदी जैसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए वो भारत देता है। उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया। आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। He's the nicest human being, but we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. It's not just a media campaign. It's not a media. अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है। उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है। 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है। उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं, इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। नहीं आ रहा, पाकिस्तान का दिफा भी उसके साथ खतरे में आ जाता है। जब आपके पास पैसे नहीं है, आप दिफा कैसे करेंगे अपना? मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं। सलूट के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मोदी साहब की टेन्योर देखें तो एक चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने जो पीपल है उनके अंदर बहुत पॉपुलर। अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है, और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सबको भी मालूम ही है कि आज भारत का पावर कितना बढ़ चुका है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी मोदी जी को एक पावरफुल लीडर मान रहा है और भारत को एक उभरती हुई सुपर शक्ति के रूप में देख रहा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर आप दूर से देखो मोदी जी को तो वह एक फादर फिगर लगते हैं, लेकिन जब बात भारत के हित और सुरक्षा की आती है तो वह टोटल एक्टिव हो जाते हैं, यानी बिना किसी डर के अपने देश के लिए कड़े फैसले लेने वाले पावरफुल पीएम। आज पाकिस्तानी भी मोदी जी के पावर को देखकर हैरान हैं और सोचने पर मजबूर हो गए हैं, और वहाँ के लोग ये भी मानने लगे हैं कि मोदी जी भारत के लिए एक पावरफुल एनर्जी हैं जो देश को आगे बढ़ाने में पूरा ताकत से जुड़ा हुआ है। आज दुनिया भर में भारत का नाम जिस तरीके से चमक रहा है उसका बस एक ही कारण है, मोदी जी। हर भारतीय इस बात को महसूस भी करता है कि मोदी जी के आने से भारत ने एक नई पहचान बनाई है। लेकिन दोस्तों, आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या मोदी जी के आने से भारत पावरफुल और आगे बढ़ा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के आने से वाकई में पावरफुल देश बन चुका है और इसी वजह से पूरी दुनिया भर में मोदी जी की तारीफ भी होती है। लेकिन दोस्तों, जो बात ट्रंप ने खुलकर कही है, अगर वही बात भारत के कोई नेता बोलता तो मीडिया और बाकी लोगों का सवाल का बौछार हो जाता और कहते कि बीजेपी ने पैसे खिलाए होंगे या कोई राजनीतिक हिस्सा है। लेकिन जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है तो किसी को कुछ नहीं बोलने आ रहा और ना ही मीडिया में इन्हें दिखाया जा रहा है। मोदी जी ने राजनीति को नहीं बल्कि अपने देश को आगे रखा है। ट्रंप ये कहते हैं कि दूर से आप अगर देखो मोदी जी को तो एक फादर फिगर लगते हैं, मगर आप अगर उनके एक्शंस देखोगे, जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आती है, इंडिया की सेफ्टी की बात आती है, ही इज ए टोटल किलर। और इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा था। ना जो वीडियो आप यहाँ पर देखने वाले हैं ये यूएसए के एक पॉडकास्ट की है, फ्लैग्रेंट नाम का पॉडकास्ट है। So when you're with these guys, are these guys all sharks? Yeah. And you can sense the energy immediately? Yeah, not all of them, but some of them aren't
sharks in terms. How are you assessing personality? Okay, when you well, meet them? I can tell you, like. नाउ यहाँ पे ट्रम्प एग्जाम्पल देंगे पीएम मोदी का, वेल नोन लीडर है, और यहाँ पे ट्रम्प कहेंगे कि पीएम मोदी को आप पहली बार मिलोगे तो आपको लगेगा कि ग्रेट फादर फिगर टाइप के इंसान है, मगर जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आती है ही चेंजेस. Great. Modi. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him. Yeah. We're talking. They did a thing called Howdy Modi. And ना पहले ये बात करते हैं हाउडी मोदी इवेंट की, कि हाउडी मोदी इवेंट में पीएम मोदी यूएस आए. उसके बाद पाकिस्तान का नाम लिए बिना डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि पीएम मोदी को एक कंट्री के लोगों से प्रॉब्लम आ रही थी, वो लोग काफ़ी थ्रेटन कर रहे थे इंडिया को कि इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे. तो ट्रंप ने अपनी तरफ से ये कहा कि मोदी जी आप इसमें मुझे इंटरवेंशन करने दीजिए, मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं संभाल लूंगा. और उसके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने ये कहा, नो आई विल हैंडल इट. अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है. और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं. तो वो कौन है? वो इंडिया है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर. ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या जेलेंस्की से, तो वो कौन कर रहा है? But we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. ये दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं, और इसमें उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा है, 76%. दरअसल ये आए रोज़ नरेंद्र मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है ये ग्लोबली आती है. कई लोग कहते हैं सही है, कई लोग कहते हैं गलत है. हाउ डू यू सी सर दीज डेवलपमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जरा बात कर लें. कई लोग कहते हैं ये सही है, कई लोग कहते हैं गलत है. देखिए, डिफरेंट ओपिनियन है. मेरे ज्यादातर पाकिस्तानियों को अगर ये बात पसंद आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर, आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर. लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया. मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है. It's not just a media campaign. It's not a media. अब देख रहे हैं मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है. उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है. 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है. उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं. इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप. एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा. और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट. जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में थक चुके हैं, वो थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से. उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे. तो उसमें अब इस वक्त जो और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं. नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद एपेटाइट होना तरक्की की. मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है, नई चीजों को खरीदने की एक एपेटाइट है उनको. तो वो उनको एक चैनलाइज किया है मोदी जी ने. दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर. मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगा उनको. मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को अगले लेवल टू टेक इट टू द नेक्स्ट सेंचुरी. Unfortunately, not only in Pakistan, many other countries in developing countries, they are lacking behind. वहां पे नई चीजें आगे चैनलाइज सही तरीके से हो रही हैं. लेकिन मैं समझता हूं कि भारत has risen so fast, so quick within. अब अगर सफर देखा जाए तो उनका मनमोहन सिंह से लेकर आज तक का सफर देखें, और फिर उन्होंने